हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है बोहर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, है ना। बोहर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। उसके बारे में हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और इनकी हमें मैचिंग करानी है फर्दर चार ऑप्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, है ना, फिर फार्मूला डिस्कस कर दूंगा मैं, फिर मैचिंग करा लेंगे। तो हमसे पहला पूछा है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग। सेकेंड हमसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। थर्ड हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। उसके बाद हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो फ्रेंड्स, रेडियस की अगर बात करें, है ना, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है बोहर मॉडल में Rn इज इक्वल टू 0.529, है ना, n स्क्वायर बाई जेड, है ना। और इस 0.529 को, और ये जो आता है ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है ना। ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। इस 0.529 को हम A0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद हमें इस एंगस्ट्रॉम को हटाना पड़ता है क्योंकि A0 क्या होता है, ये होती है बोहर रेडियस, है ना। ये होती है बोहर रेडियस। और ये हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है ना। जो बोहर रेडियस होती है वो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के बराबर होती है। एनीवे, यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है ना। यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है। तो जो Rn है वो किसके प्रोपोर्शनल है, Rn किसके प्रोपोर्शनल है, Rn प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, है ना। Rn प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा मैचिंग, Q, है ना। फर्स्ट का मैचिंग क्या हो जाएगा, Q। इसी तरह से सेकेंड हमसे क्या पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो फ्रेंड्स, ये हमें पता है ना, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, NH/2π होता है। क्या होता है, NH/2π। तो क्या हो जाएगा, Ln क्या हो जाएगा, NH/2π। तो एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, n के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या फिर n की पावर 1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन का जो मैचिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, P। अब थर्ड हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस टोटल एनर्जी के बराबर होती है ना। माइनस टोटल एनर्जी के बराबर होती है। और माइनस टोटल एनर्जी बराबर होता है माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 के। और ये तीनों बराबर होते हैं, या काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के, है ना। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी प्रोपोर्शनल हो गई, n की पावर -2 के, है ना। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी किसके प्रोपोर्शनल है, n की पावर -2 के। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, R, है ना, यानी कि n-2। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, n की पावर -2 के, है ना। तो इसका भी R हो जाएगा, QPRR। तो ये एक क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है, फार्मूला की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन तो सिंपल लग रहा है ना। ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो आप, वहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक भी यूज़ हो रहा है। तो हमसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी En इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, Vn इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर वो Pe भी लिख सकता था, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, Vn यूज़ किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है Kn से, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया है Rn से। तो हमसे पहले बोला गया है Vn/Kn क्या होगा, चार ऑप्शन है। सेकेंड
इफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू ई एन टू पावर एक्स, है ना, देन व्हाट इज एक्स। थर्ड हमसे बोला गया है एंगुलर मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिटल कितना होगा। फोर्थ हमसे बोला गया है 1/Rn इज प्रोपोर्शनल टू z टू पावर y, देन y इज व्हाट। तो फ्रेंड्स देखो वहाँ पर ये क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है ना, ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है। तो Vn क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। Vn क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी होती है ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। क्या होती है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है Kn, है ना, ये क्या होती है, ये Vn क्या है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी Kn है, ये क्या होती है, माइनस टोटल एनर्जी, है ना। क्या होती है, माइनस टोटल एनर्जी। तो Vn/Kn क्या हो जाएगा, -2। Vn/Kn क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2, है ना। ये क्या आ जाएगा, -2। -2 क्या है, डी ऑप्शन, है ना। तो ये क्या हो गया, डी। सेकंड हमसे क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू En टू पावर x, है ना। तो x की वैल्यू क्या है ना, ऐसा हमसे बोला गया है। तो फ्रेंड्स रेडियस क्या होती है, रेडियस हमने अभी देखा था, क्या था, n²/z, है ना, n²/z। अब क्योंकि यहाँ पर z की कोई बात नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, हम केवल n की बात करेंगे। तो Rn किसके प्रोपोर्शनल है, n² के, और En किसके प्रोपोर्शनल है, z²/n² के प्रोपोर्शनल होता है ना। लेकिन हमें z से कोई काम नहीं है, तो 1/n² के प्रोपोर्शनल हो गया, है ना, 1/n² के प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख लो, 1/n²। तो ये n² के प्रोपोर्शनल है, ये 1/n² के प्रोपोर्शनल है। तो इस n² के जगह पर मैं Rn लिख देता हूँ, है ना। इस n² के जगह पर ये Rn लिख देता हूँ, या वाइस वर्सा कर सकते हैं, है ना, या वाइस वर्सा कर सकते हैं। इस n² के जगह पर 1/En भी लिख सकते हैं, है ना। इस n² की जगह पर 1/En भी लिख सकते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करते हैं, n² की जगह पर Rn रखते हैं। तो En क्या प्रोपोर्शनल हो गया, 1/Rn के। तो Rn किसके प्रोपोर्शनल हो गया, En की पावर -1 के, है ना। ये Rn किसके प्रोपोर्शनल हो गया, En की पावर -1 के। तो En की पावर x में x क्या हो जाएगा, -1, है ना। x क्या हो जाएगा, -1, क्या है, सी ऑप्शन। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिटल। फ्रेंड्स अगर ये ऑर्बिट की बात कर रहा होता, है ना, यहाँ पर कैच है थोड़ा सा, यहाँ पर अगर ये ऑर्बिट की बात कर रहा होता तो हमें पता है क्या होता, NH/2π, है ना, NH/2π से बात बन जाती। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, ऑर्बिटल की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, लोएस्ट ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना। लोएस्ट के लिए हमारे पास n कितना हो जाएगा, 1। लोएस्ट के लिए n कितना हो जाएगा, 1। और अगर n 1 है तो l क्या हो जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 0, है ना। क्या हो जाएगा, 0। और किसी एक ऑर्बिटल की, है ना, जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो क्या होती है, √l × l+1 होल रूट × h/2π। अब फ्रेंड्स क्योंकि इसमें l 0 है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 0 h/2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन था इसमें करने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बी। फोर्थ हमसे क्या बोल रखा है, 1/Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z टू पावर y, है ना, प्रोपोर्शनल टू z टू पावर y। तो यहाँ पर हमें z का यूज़ करना पड़ेगा। Rn क्या होता है, Rn प्रोपोर्शनल होता है n²/z, है ना। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे n के बारे में कोई बात नहीं की गई है, हमसे z के बारे में बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, Rn
प्रोपोर्शनल टू 1/z लेंगे, और हमसे 1/rn की बात की गई है, तो 1/rn किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, z के, है ना, z के, या फिर z की पावर 1, तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 1, y 1 हो गया, है ना, y 1 हो गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये 2 क्वेश्चन थे, है ना, बोर के एटॉमिक मॉडल पे। अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक, है ना, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ड ये भी पुराने कॉन्सेप्ट पे ही है ना, ये भी बेस्ड पुराने कॉन्सेप्ट पे ही है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसी पर बेस्ड है। तो मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है H2 मॉलिक्यूल के लिए, है ना। H2 एक मॉलिक्यूल हमें गिवन है इन द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, है ना, इन द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट H2 मॉलिक्यूल गिवन है, और उसके पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ हमें गिवन है इस H2 मॉलिक्यूल के लिए, है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं, H2 मॉलिक्यूल के लिए हमें ये गिवन है। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, है ना, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन को, है ना, पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन को। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है ना, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है ना, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स जब ये डिस्टेंस क्या थी, 0 थी, है ना, जब ये डिस्टेंस 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी, मैक्सिमम थी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। फिर जैसे जैसे इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो बढ़ती गई, है ना, जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती गई तो एक पॉइंट आया, है ना, एक पॉइंट ऐसा आया जब इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो क्या हो गई, 0 हो गई, है ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। उसके बाद फर्दर इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ी, है ना, और कितनी हुई, d0 हुई, है ना, ये कितनी हो गई, d0 हुई। और उसके बाद क्या हुआ, सैचुरेशन आ गया, है ना, उसके बाद क्या हुआ, सैचुरेशन आ गया, है ना, पोटेंशियल एनर्जी में सैचुरेशन आ गया d0 पे। तो अब हमसे अब इस क्वेश्चन को मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो एट d इज इक्वल टू d0 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड न्यूक्लियस रिपल्सन इज एब्सेंट। तो जब ये डिस्टेंस d0 हुई, है ना, ये जब डिस्टेंस d0 हुई तो जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है और जो न्यूक्लियस रिपल्सन है वो क्या है, 0 हो गया, है ना, क्या हो गया, 0 हो गया। और इसके अलावा हमसे क्या बोल रखा है, इसके अलावा हमसे बोल रखा है, और इस केस में d जब ये स्पेसिंग d0 है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, E0 है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, E0 है। इसके अलावा हमसे बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, है ना, H यानी कि इस H2 मॉलिक्यूल इज 0 एट इन्फिनिटी, है ना, अगर ये इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, है ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें इस E0 की वैल्यू बतानी है इस गिवन सिचुएशन में, इस E0 की वैल्यू बतानी है इस गिवन सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे करेंगे हम कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, जब इनके बीच की स्पेसिंग d0 है और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और न्यूक्लियस रिपल्सन क्या है, एब्सेंट है। तो फ्रेंड्स उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है ना, ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम है ये आइसोलेटेड एटम की तरह से बिहेव करेंगे, है ना, या इंडिविजुअल एटम की तरह से बिहेव करेंगे, है ना, इंडिविजुअल एटम की तरह से बिहेव करेंगे।
और फ्रेंड्स अगर ये इंडिविजुअल एटम की तरह से बिहेव करेंगे, है ना, तो क्या होगा, जो हम फॉर्मूला लगाते थे, है ना, जो हम फॉर्मूला लगाते थे पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, K(Q1 Q2 अपॉन R), ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इस केस में क्या होता था, इस केस में क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था, अप्लाई कर रहा होता है वन एटम दूसरे एटम पे, है ना। या ऐसे कहें कि जो एक एटम होता था, है ना, एक एटम जो होता था वो दूसरे एटम के इफेक्ट में रहता था यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड्स इफेक्ट में दोनों ही एटम एक दूसरे के नहीं है, तो ये दोनों ही अलग अलग बिहेव करेंगे। तो अगर ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल एटम की तरह से बिहेव करेंगे तो टोटल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। अगर आपको ये याद नहीं है, है ना, तो आप क्या फॉर्मूला आपको पता ही है, -13.6 Z²/n², है ना, -13.6 Z²/n², है ना, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो इसमें Z1 रखोगे, N1 रखोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और ये पर एटम आता है ना, ये पर एटम आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या होती है, ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी की, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगी, -13.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, पर एटम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है एक हाइड्रोजन एटम की, है ना, एक हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों की हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी, या दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का हमें सम पता चल जाएगा, है ना, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का सम पता चल जाएगा। तो फॉर 2 एटम्स क्या हो जाएगी, -2 × 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये हो गई इस सिस्टम की, है ना, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इस एटम को अब हटा दो, इस अब एटम को हटा दो, 2 एटम की बात हो गई। तो फ्रेंड्स ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और जो पोटेंशियल एनर्जी हमें पूछी गई है वो किलो जूल पर मोल में पूछी गई है ना। किस में पूछी गई है, किलो जूल पर मोल में। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये जूल में आ जाएगी। और किलो में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर लिया। और पर मोल में पूछा है तो हम इसको क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6.02 3 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आएगा -5242.4 किलो जूल पर मोल, है ना, -5242.4 किलो जूल पर मोल। तो ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।